नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव है। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ प्रकृति है और मोनू मौजूद है हमारे साथ। लेकिन भारतीय टीम की स्थिति धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर दूसरी पारी में है 123 रन 4 विकेट के नुकसान पर। भारत के स्कोर से 296 रन आगे निकल चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब धीरे धीरे ये लक्ष्य जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। 2 दिन अभी भी इस टेस्ट मैच में बचे हुए हैं, यानी कि चौथा और पांचवा दिन। अभी ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले ऑल आउट करना पड़ेगा और उसके बाद ना जाने कितना टारगेट मिलेगा टीम इंडिया को। क्या चेज कर पाएगी मोनू टीम इंडिया इस टारगेट? है तो मुश्किल, क्योंकि अगर आपने 350 प्लस बना दिया तो टीम इंडिया के लिए मुश्किल होगी। बट आज का दिन बड़ा एक्साइटिंग रहा है, क्योंकि कल मैं प्रकृति हम लोग बैठे थे, उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया फाइट बैक करेगी, बट इस टीम ने फाइट बैक किया है। अजिंक्य रहाणे ने आज पारी खेली, वो साहसी, उसके साथ दिया शार्दुल ठाकुर ने। दोनों ने एक उम्मीद बनाई थी। फर्स्ट सेशन इंडिया ने जीता था, उसके बाद सेकंड सेशन में जब ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया, जो आपको टेल को बड़ा जल्दी आउट कर लिया, 296 बनाई इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में, और उसके बाद 173 की जो लीड मिली वो बड़ी इंपॉर्टेंट मिली चिराग जी, क्योंकि वहां से फिर मोमेंटम सेट हो गया उनका। और अब जब सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आए ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया ने भी दमखम लगा के बॉलिंग की है। आपने 4 विकेट तो हासिल किए हैं, लेकिन अगर कल के पहला सेशन में अगर इंडिया 50-60 रन के अंदर अंदर अंतिम 6 विकेट ले लेती है तो इंडिया को टारगेट मिलेगा 360-370 का। सो है तो ट्रिकी, बट हो भी सकता है। लेकिन प्रकृति, अगर 360-70 का टारगेट मिलेगा जैसा कि मोनू कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 200 रन के अंदर आप ऑस्ट्रेलिया को रोक लेंगे। और अगर आप 200 रन के अंदर ऑस्ट्रेलिया को रोक लेंगे, ऐसी पिच है, तो फिर मुश्किल तो आपको भी होगी 370 चेज करने में। बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके बात से, क्योंकि रोक लेंगे तो फिर जिस कारण आपने रोका है वो प्रॉब्लम आपको भी तो फेस करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन रहा है ऑस्ट्रेलिया का, जितने से वो आगे चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल हो सकता है इस साल। ऐसा हो सकता है ऑस्ट्रेलिया तो ना ले जाए ट्रॉफी। देखिए, हो भी सकता है, क्योंकि चांसेस तो ज्यादा बन रहे हैं। अजिंक्य रहाणे की बात करें, आज 89 रन की पारी के लिए 129 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके लगाए, 1 छक्का भी लगाया पुल शॉट पर, जो फाइन लेग के ऊपर से गया। तारीफ इस खिलाड़ी की आप लगातार जितनी करें उतनी कम है, क्योंकि लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट से दूर थे, उसके बाद जब वापसी की आईपीएल से, और अब यहाँ पर। और लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, इनके बारे में क्या कहेंगे मोनू? 51 रन और ये पारी आई है लगातार ओवल में तीसरा अर्धशतक। बिल्कुल, और ऐसे समय पे आई है जब टीम इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी है। और टेल में आकर हम सबसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं शार्दुल ठाकुर से। ये तो आप मान के चलिए कि यही रन बना सकते हैं आपके लिए, क्योंकि अश्विन की गैर मौजूदगी में इन्होंने अच्छा रोल प्ले किया है। और ये स्टीवन स्मिथ, हम आपको इनिंग दिखा रहे हैं, सेकंड इनिंग ऑस्ट्रेलिया की, 34 बनाए। आज भी इन्होंने 100 जरूर बनाया था, लेकिन फर्स्ट इनिंग में। और ये डेविड वार्नर, कमाल की गेंद थी रविंद्र जडेजा की, गजब की गेंद थी। मतलब कितनी ज्यादा गेंद घूम रही है। ये चिंता नेथन लायन तो देखकर खुश हो रहे होंगे, नेथन लायन की भाई गेंद घूम रही है। लेकिन सबसे पहले जडेजा को वो कारनामा करना होगा जो ऑस्ट्रेलिया को बहुत कम रनों तक रोक ले। ट्रेविस हेड का विकेट आज जल्दी मिल गया। पिछली पारी में इन्होंने शतक जमाया था, स्टीव स्मिथ ने शतक जमाया था। इन दोनों के विकेट्स तो मिल चुके हैं। और ये रविंद्र जडेजा का वो स्पेल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आज उन्होंने गेंदबाजी की, 9 ओवर 25 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। और ये जो 2 विकेट हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विकेट जो 2 हैं लिए रविंद्र जडेजा ने, एक स्टीव स्मिथ का और दूसरा जो है उन्होंने जब बेसिकली दोनों को आत्मनिर्भर। बिल्कुल। और अगर ओवरऑल बात करें तो रविंद्र जडेजा ही है जिनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही मुझे बहुत ही उम्दा और अच्छी दिख रही है। तो इस पे आपका क्या कहना है? मतलब जडेजा से आपको उम्मीद थी या नहीं थी कि ऐसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा? कह तो रहे थे कि तीसरे दिन स्पिनर्स को मदद मिलनी शुरू हो जाएगी, चौथे दिन ये मदद और ज्यादा हो जाएगी। और लेकिन ये एकदम से ना सडन चेंज देखने को मिला। जब गेंद घूम रही थी तो जडेजा एक अलग ही कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे। काफी ज्यादा गेंद वो हिल रही थी। उसके बाद अटैकिंग क्रिकेट जब इंडिया ने खेला, वहां पर स्लिप देख सकते थे, सिली पॉइंट देख सकते थे, लगातार दबाव बनाकर रखा था। और क्या सेटअप था, वो जबरदस्त सेटअप था। और कहीं ना कहीं भारत को जीतने के लिए फिलहाल, मतलब अभी की बात करें तो बॉलिंग में ही सबसे अच्छा करना जरूरी है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया को रोक दे। उसके बाद फिर अगर हम बैटिंग पे आए तो बैटिंग की बात करेंगे, जिसमें जो बैट्समैन है, मुझे लगता है 2 बैट्समैन को तो 100 करना ही पड़ेगा, तभी ऐसा हो पाएगा कि भारत जीत पाएगी। बिल्कुल। और मोनू, जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कैमरन ग्रीन अभी क्रीज पर मौजूद है, लेकिन स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, मोहम्मद शमी हो चाहे सिराज हो,
तंग तो कर रहे थे आज बहुत ज्यादा, लेकिन वही है ना कि किस्मत ने भी थोड़ा साथ नहीं दिया। एक इनसाइड एज लगा, विकेट के बहुत करीब से निकल गया वो, और लगातार हम कह रहे हैं कि आपको किस्मत का साथ भी चाहिए होता है, लेकिन आज वो उतना ज्यादा मिला नहीं गेंदबाजों को। बिल्कुल, और जो स्ट्रगल की आपने बात की वो वही बैट्समैन कर रहे हैं जो आईपीएल खेल के आए हैं। कैमरन ग्रीन भी आईपीएल खेल के आए हैं, इंडिया के जो टॉप ऑर्डर है वही भी आईपीएल खेल के आया है। सो ये दिक्कत तो है, अनइवन बाउंस है जैसे आपने कहा। और तीसरा दिन था आज हमने रविंद्र जडेजा का टर्न एंड बाउंस दोनों देखा। और जडेजा ने आज एक बात तो कारनामा जो आपने कहा था ना, एक अच्छी चीज़ ये की, जो पिछले इनिंग के दोनों हीरो थे ना, ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ, उनके विकेट निकाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़रूरी थे दोनों विकेट मिलने। यहाँ से अब टीम इंडिया को थोड़ा सा नहीं एनर्जी मिली है, और इसी के कारण आप देखिए सिराज ने आज जिस तरीके का बॉल डाला है सेकंड इनिंग में, वो विद पेस और बाउंस से उन्होंने डराया है दोनों बैट्समैनों को। और उसके बाद फिर वो जब गेंद डॉट्स जाती है ना, प्रेशर बनता है, भले ही टेस्ट क्रिकेट हो, बट 18-19 गेंद खाली गई। उसके बाद स्टीव स्मिथ स्टेप आउट करके आगे आए और जडेजा को विकेट दे बैठे। सो आई थिंक बहुत बड़ा विकेट था वो। अब यहाँ से 123 for 4 है, तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि इंडियन टीम इनको 200 के अंदर अंदर रोके। उसके बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, अगर आपके बैट्समैनों ने, अब मौका है, ये जो 10 साल का सूखा है ना, हम कहते आ रहे हैं, अब मौका है आपके बैट्समैनों का। वो कहते हैं ठीक है एक इनिंग में आपने मिस्टेक्स किए हैं, एरर ऑफ जजमेंट थी, बट अब मत चूकना मेरे भाई, क्योंकि ये सबसे बड़ा मौका है। वही, और मैं भी यही कहना चाहती हूँ, अगर मैं पार्टिकुलर टर्म की बात करूँ तो बहुत ही मैजिकल और हिस्टोरिकल पारी की ज़रूरत है भारतीय टीम को अभी, और उसी से जीत आ सकती है। और अगर बात हम करें, ये तो मैं हर लाइव में बात करती हूँ कि केएस भारत ने कितना फिल किया है ऋषभ पंत के स्पेस को। मुझे लगता है कि ऋषभ पंत की कमी बहुत खल रही है। बिल्कुल खल रही है। देखिए 10% भी मुझे लगता है कि ऋषभ पंत वाली जगह को नहीं भर पाए, क्योंकि देखिए ऋषभ पंत ऐसे समय आपको बहुत याद आएंगे जब आपको तेज गति से रन बनाने होंगे, जब आपको चाहिए होगा कि भाई एकदम से कोई आकर एक सेशन में मैच पलट दे। उस्मान ख्वाजा की बात करें, पिछली पारी में 0 पर आउट हुए थे, आज कुछ रन निकले। स्टीवन स्मिथ पिछली पारी में शतक आया था, आज 34 रन बनाकर आउट हुए। रविंद्र जडेजा, एक खूबसूरत गेंद थी, वो स्टेप आउट किया, और शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर से अच्छा कैच पकड़ा। डेविड वार्नर, आज इनका बल्ला भी नहीं चला, और जिस तरीके से 1 रन बनाकर ये भी आउट हो गए। और हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि बाहर जाती हुई गेंद को जो छेड़ा है डेविड वार्नर ने भी और उस्मान ख्वाजा ने भी। बिल्कुल, और ट्रेविस हेड, इनको हालांकि मौका मिला था, उमेश यादव ने कैच छोड़ दिया था इनका, और मुझे लगा था कि यार ये तेज खेलते हैं, 2 छक्के तो इन्होंने भी लगाए, पर जडेजा कहाँ जाने देते हैं ऐसे मौकों को। दोबारा कैच किया, कॉटन बॉल्ड आउट कर लिया इनको। इनको पता था कि वो बिल्कुल, इन्होंने कहा कोई और कैच छोड़ेगा हमें मतलब नहीं, मैं कैच जरूर पकड़ूंगा। उन्होंने कैच नहीं, मुझे लगता है मैच ही पकड़ लिया, क्योंकि यहाँ से अगर ये बैट्समैन थोड़ा तेज खेलता है, मैच तो कैमरन ग्रीन ने पकड़ा था। कैमरन ग्रीन ने, वो अजिंक्य रहाणे का इस मैच का सबसे बेस्ट कैच था वो। एक हाथ से इतना आसान नहीं होता स्लिप कॉर्नर में, बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा उन्होंने। मेरे लिए तो सबसे वंडरफुल कैच है वो, क्योंकि और वहीं से ही मैच का रुख आप कह सकते हैं पूरा पलट हाँ, प्रगति बिल्कुल बदला है। और अभी विकेट गिरना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक और पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूँगी कि 263 रन से शायद ज़्यादा रन चेज नहीं हुए हैं ओवल में, तो अगर बहुत ज़्यादा होता है तो फिर इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। इससे तो अभी आगे निकल ही चुकी है, तो लीड है एग्जैक्टली, तो रोकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी भारत जीत पाएगी। एक चीज़ है प्रकृति और चिराग जी, मैं आपको बताऊं कि देखिए इंडियन टीम कमबैक करना जानती है और जीतना भी जानती है, और मुश्किल सिचुएशन में जीतना जानती है। क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था, 328 बनाए थे इसी ऑस्ट्रेलिया के साथ। वो अलग चीज़ है कि हमने ऑस्ट्रेलिया में जीता। अब इंग्लैंड में ये इतिहास दोहरा सकते हैं, क्योंकि आपकी बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है और आपके बैट्समैनों में वो स्पार्क है। खासकर रोहित शर्मा ने इसी मैदान के ऊपर शतक बनाया था, तो उम्मीदें हैं। देखिए उम्मीदें, बट ये तब होगा जब आप पहले इस टेल को निपटाएंगे। लेकिन जो ये कैमरन ग्रीन हैं, ये भी बड़े खतरनाक हैं सर, ये बड़ा लंबा खेलते हैं, और साथ ही साथ आपके एलेक्स कैरी, उनको भी आना है अभी। सो आई थिंक उसके बाद फिर वो जो पैट कमिंस हैं, इनको टेल को जल्दी आउट कर लीजिए, 50-60 के अंदर ही आउट करना पड़ेगा। अगर आपने 100-110 बना दिए फिर समस्या है जी, क्योंकि 4th इनिंग में बैटिंग आपको करनी है। और जैसा टर्न एंड बाउंस दिखा था ना जडेजा ने, तो नाथन लियोन से भी आपको संभल कर लेना पड़ेगा, और स्कॉट बोलैंड तो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन मुद्दा ये भी तो है ना कि जिस पे हम हमेशा बात करते हैं कि भारतीय टीम कमबैक करती है, ये हम देखते आ रहे हैं, लेकिन कितने टाइम से जब फाइनल और सेमीफाइनल्स की बात होती है तो भारतीय टीम कमबैक नहीं कर पाती है। ये भी हम देख रहे हैं, कितने बड़े बड़े मुकाबले में भारतीय टीम हार गई है, जिससे हम जैसे फैंस काफ़ी सैड हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे इस बार भी थोड़ा डर लग रहा है। अगर कर दिया तो फिर तो मैं मान जाऊंगी कि चलो भारतीय टीम जो है वो वापस आ चुकी है अपने फॉर्म में।
तभी तो हम लोग, मैं और चिराग जी क्यों कह रहे हैं आप ड्रॉ के लिए मत जाइए, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, परफेक्ट सिचुएशन है, आप जीतने के लिए जाइए ना। क्यों आप अगर रन ही 500 हुए तो फिर ड्रॉ के लिए जाएंगे या जीतने के लिए जाएंगे? फिर तो आपको संभल कर खेलना पड़ेगा ना, तब तो आपको एक डेढ़ दिन से ऊपर निकालना पड़ेगा आपको। वो एक अलग सिनारियो, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो कर आपने 50, 60, 70, 80 रन के अंदर अंदर रोक दिया तो आपके पास चांसेस है ना, तो आपको आप जीत के लिए जाइए, आप ड्रॉ के लिए क्यों जाओगे? क्योंकि जीत की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप 370 चेज कर रहे हैं तो वो डेढ़ दिन में, या हम कहें कि 4 साढ़े 4 सेशन में आराम से आप 370 को चेज कर सकते हैं। चलिए फिलहाल जैसे कि ओकिनावा का हर स्कूटर कॉस्ट इफेक्टिव है, उसी तरीके से आज ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द डे की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर नाम आएगा अजिंक्य रहाणे का। हालांकि यहां पर 2 मत थे, पहले मैं सोच रहा था कि शार्दुल ठाकुर की तरफ जाऊं, अजिंक्य रहाणे की तरफ जाऊं, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई रविंद्र जडेजा की तरफ जाइए, कमबैक करवाए, लेकिन आज ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द डे में अजिंक्य रहाणे 129 गेंद खेलते हुए 89 रन बनाए, 68.99 का स्ट्राइक रेट, 11 चौके 1 छक्का। और इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ करेंगे आप कम है, क्योंकि कल से हम इनके बारे में बात कर रहे हैं कि ये टिके हैं, और अच्छे से हमने गेस किया था कि ये यही रहेंगे मैदान पे। मोनू से हमने बात की थी और ऐसा ही देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है इन्होंने, तो मैं तो बिल्कुल इनको मान रही हूँ कि आज के इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द डे अजिंक्य रहाणे ही है। और आई थिंक अच्छी बात ये भी है अजिंक्य रहाणे ने जैसी बैटिंग की है, वो गेंद ना मिडल कर रहे थे, बहुत ज़रूरी है किसी बैट्समैन के लिए, और कमबैक प्लेयर हैं। आप 12 महीने के बाद आए हैं, आईपीएल खेल के आए हैं, बट उसके बावजूद भी इन्होंने वो टेम्परामेंट दिखाया, वो पेशेंस दिखाया, और इतना आसान नहीं है अनइवन बाउंस पे आप ऐसे गेंदबाजों को सामने करते हैं। आपके सामने जो पेस अटैक है, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट पेस अटैक है इंडिया का, वर्ल्ड कप की। इसीलिए तो ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द डे बने भी हैं अजिंक्य रहाणे। और जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि अगर आप ओकिनावा का स्कूटर चलाते हैं तो बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव है, आपका खर्चा बिल्कुल नहीं आता। मैं तो चलाता हूँ, मुझे पता है कि खर्चा बिल्कुल नहीं होता है। आपको भी चलाना चाहिए मोनू, अगर आप नहीं चलाते हैं। या मैं चलाता हूँ, 2 चलाता हूँ, बल्कि 1 नहीं 2। अच्छा 2 है आपके घर में? 2 है, इनके घर में 2 है। मैं भी शायद सोच रहा हूँ कि दूसरा ले लूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको भी लेना चाहिए। और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि कमबैक होना चाहिए। क्रूशियल है कल का दिन, और खास तौर पर वो पहला सेशन जहां पर आप आएंगे। हालांकि गेंद थोड़ी पुरानी जरूर हो चुकी है, लेकिन अब यहां पर रविंद्र जडेजा का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट और कल कैप्टनसी का भी टेस्ट होगा कि किस तरीके के अटैकिंग फील्ड के साथ जाओ, क्योंकि आपको विकेट लेने हैं। आप गेंद थोड़ा आगे कीजिए, आगे जैसे सिराज ने आज गेंद अच्छा किया था, आप एक गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ कीजिए, आप ड्राइव बाउंसर फेंक कर, दूसरी गेंद आप थोड़ा सा फुल लेंथ कीजिए, ताकि वो ड्राइव के लिए जाए। जब तक वो ड्राइव करने के लिए जाएंगे तभी आपको विकेट मिलने के चांसेस होते हैं। और स्लिप कॉर्डन जैसे आपने बात की, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आई थिंक बस जो पहला सेशन है ना कल का, वो डिसाइड कर देगा मैच किस तरफ जाएगा, ड्रॉ की तरफ जाएगा या इंडियन की जीत की तरफ जाएगा, या ऑस्ट्रेलिया की स्थिति मजबूत होगी। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया ने विकेट नहीं खोए तो फिर भूल जाइए, आप जीत तो बहुत दूर है, फिर आप ड्रॉ ही करा सकते हैं। उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया ये सोच रही होगी कि हम बिल्कुल भी मैं बिल्कुल सहमत हूं मैं इनके साथ, क्योंकि चिराग भी अभी यही बात कर रहे थे कि अगर नहीं रोक पाए रन बनाने से, तो फिर हमारे पास यही ऑप्शन होगा कि हम फॉलो करें कि ड्रॉ हो जाए मैच और दोनों को ट्रॉफी वो हो जाए। लेकिन ये तो है कि हम इंडियन है, इंडियन फैंस है, तो ऑब्वियसली ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है बहुत ज़्यादा। हमारे बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शानदार, रन्स बनाए जा रहे हैं और बॉलिंग भी शानदार कर रहे हैं। आपने देखा कल के फर्स्ट इनिंग के मैच में उन्होंने कितना कितने अच्छे से रोका भारतीय खिलाड़ियों को रन बनाने से, और कितने मेन टाइम पे विकेट लिया। विराट कोहली का विकेट लिया, कितने शानदार तरीके से लिया, क्या बॉल थी उसकी बात ही करें तो क्या कहें। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा और प्रेशर को साइड में रख के इंडियंस प्लेयर को, बॉलर्स को खेलना पड़ेगा। बिल्कुल। और मोनू, हम इस चीज की चर्चा करें, देखिए सिनेरियो कई सारे बन सकते हैं इस मैच में। ऐसा नहीं है कि एक तरफा ऑस्ट्रेलिया की तरफ चल रहा है या बिल्कुल हम ड्रॉ की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि सिनेरियो जो मेरी प्रेडिक्शन है, मुझे लग रहा है कि ये मैच 4 सेशन 430 रन अगर आपको बनाने हैं, किस अप्रोच के साथ आप जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मामले ऐसे फंसते हैं जहां पर तीनों ऑप्शंस खुले रहते हैं, और अभी भी तीनों ऑप्शंस खुले हैं। ऑप्शन तीनों खुले, लेकिन आपने 430 थोड़ा ज्यादा बता दिया यार, क्योंकि इतना तो देखिए फिर गड़बड़ हो जाएगी। 4 विकेट है हम लोग, 4 विकेट। अभी देखिए ठीक है, हम इंडियन फैन है, हम दिल से चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं। मैं तो जब इनिंग स्टार्ट हुई थी, मैंने आपके सामने कहा था कि भाई 36 ऑल आउट चाहिए हमें। तो ऑस्ट्रेलिया ने वो जख्म दिया था ऑस्ट्रेलिया में 36 ऑल आउट का, और हम चाहते थे कि यहाँ फिर से अपनी एक बात दोहराऊंगी कि 2003 वाला जो मैच हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की जो पारी देखने को मिली थी, वही चाहिए, वैसा ही कुछ, बिल्कुल वैसा ही कुछ हमें चाहिए
कल के मैच में मतलब सेकेंड इनिंग में भारत को वैसे ही खेलना पड़ेगा, दो किसी खिलाड़ी को वैसे ही प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी चांसेस हैं जीतने के। तो चलिए इसी बीच जैसे कि ओकिनावा का हर स्कूटर आपको भीड़ में भी कलरफुल दिखाता है, उसी तरीके से आज ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द डे पर भी नजर डालेंगे। जिस तरीके से मार्नस लबुशेन सोते हुए नजर आए थे, एकदम से विकेट गिरा डेविड वार्नर का और वहां पर एकदम से ऐसा रिएक्शन आया था, उठ गए थे। उसके बाद आप देखेंगे मैरी में शुभमन, ये पोस्टर्स, ये वो तस्वीर है जब वो सो रहे थे आराम से, और ये विराट कोहली की वो स्पीच जिसमें सुनाई किसी को कुछ नहीं दिया, लेकिन सबके गूज़बम्स आ गए थे कि भाई ऐसा कुछ कह रहे हैं शायद कि यहाँ से टीम इंडिया कुछ अलग ही कारनामा कर दिखाएगी। एक एक करके तीनों पिक्चर्स पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले विराट कोहली की ये तस्वीर समझा रहे थे, और जब विराट कोहली समझाते हैं ना तो वो अलग मोटिवेशन एक अलग लेवल का होता है उस टाइम पे। वो जो मोटिवेट करते हैं, वो जो प्लानिंग बनाते हैं, उसका असर मैदान पर दिखता है और दिखा भी। आज आपने 4 विकेट निकाले। एक किसी बंदे ने लिखा, किसी ने लिखा मैरी मी शुभमन, ये बड़ा कुछ एक सवाल है, एक एक करके दोनों लोग बताएंगे कि चिराग आपकी फेवरेट तस्वीर कौन सी है इस मोमेंट में, तीनों में से फेवरेट कौन सी है? मेरी तो मार्नस लबुशेन जब सो रहे थे ना, मेरी वो फेवरेट तस्वीर है, क्योंकि उनका जब रिएक्शन आया था ना, हालांकि मैंने वो तस्वीर इसमें ऐड नहीं की है लेकिन जिस तरीके का रिएक्शन था, जैसे विकेट गिरा, सो रहे थे आराम से, एकदम से क्राउड ने पूरा चीयर अप किया, शोर हो गया स्टेडियम में, और एकदम से उठे, और वो कहते हैं ना कि सोचने का टाइम भी नहीं मिला, फटाफट अपना हेलमेट उठाया और चल दिए। तो वो एक रिएक्शन जो था, वो रिएक्शन मेरा फेवरेट था। और मार्नस लबुशेन पहली बार ऐसे नहीं कर रहे, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच था तब भी सोते हुए पाए गए थे अपनी बैटिंग आने से पहले। और इतना प्यार है उन्हें सोने से, और आपको भी लगता है चिराग बहुत प्यार है, तभी आपको वो तस्वीर अच्छी लगी है। देखिए सोने से प्यार तो सबको होता है।